चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्धि पा चुके प्रशांत किशोर के विश्लेषणों पर आम तौर पर बहुत लोग भरोसा करते हैं। यह भरोसा उन्होंने यूं ही नहीं कमाया। पिछले कई सालों में उन्होंने जो कहा वही हुआ है। अब ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आश्चर्यजनक रूप से टीएमसी पर बड़ी बढ़त हासिल कर रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अनुमान लगा रहा हूं कि भाजपा हर मायने में बंगाल में टीएमसी से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा चुनाव में बंगाल से चौंकाने वाले नतीजे देखने के लिए तैयार रहिए, जो कि भाजपा के पक्ष में होंगे। जब मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बंगाल में सिंगल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, तो कुछ लोग कह देते हैं, अरे तुम तो भाजपा के एजेंट हो, इसलिए ऐसा कहते हो। अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो प्रोफेशनली मैं ईमानदार नहीं कहलाऊंगा। सवाल यह उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर ये बातें किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में बीजेपी के लिए परिस्थितियां ठीक नहीं है। चाहे विधानसभा चुनाव हो या स्थानीय निकाय चुनाव, सभी में बीजेपी की दुर्गति हुई है। उपचुनाव में बीजेपी को टीएमसी ने पस्त कर दिया। बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता मंत्री तक पार्टी छोड़कर टीएमसी शामिल हो चुके हैं। तो आखिर प्रशांत किशोर को उम्मीद की किरण कहां से दिख रही है? आइए जानते हैं क्यों प्रशांत किशोर की बातें सच हो सकती हैं। कहा जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी इतिहास रचने को तैयार थी, पर पीएम नरेंद्र मोदी का ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत आक्षेप भारी पड़ गया और अंतिम समय में भारी बाजी पलट गई। ममता के लिए पीएम मोदी का कहा गया संबोधन दीदी, वो दीदी को टीएमसी ने मां माटी और मानुष के अपमान का मामला बता दिया और देखते देखते बीजेपी पर भारी पड़ गई टीएमसी। इस बार बीजेपी ने रणनीति बदल दी है। ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया जा रहा है। हर बात के लिए टीएमसी को जिम्मेदार माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में ममता बनर्जी को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतते दिख रहे हैं। बीजेपी के अन्य नेता भी ममता के खिलाफ अपमानजनक चुटकुले और संवेदनशील आरोप लगाने से बच रहे हैं। अनंत महाराज को राज्यसभा भेजने का गणित आपको बताते चले। अनंत राय राजवंशी समुदाय से आते हैं। मथुरा के बाद ही पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जाति यानी एसटी समुदाय है। अनंत राय को उम्मीदवार बनाने से बीजेपी को उत्तरी बंगाल में अच्छी खासी पकड़ बन रही है, क्योंकि वह राजवंशी समुदाय का अच्छा खासा दबदबा है। उत्तरी बंगाल की 8 में से 4 लोकसभा सीटों पर राजवंशी ही जीतते रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 7 सीटें जीती थी। पार्टी को उम्मीद है कि इस बार 8 सीट बीजेपी जीत सकेगी। कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने का फायदा आपको बता दें। राज्य में इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही टीएमसी अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी को मजबूत होने का एक और अवसर दे दिया है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने के टीएमसी के फैसले के चलते टीएमसी विरोधी वोट बीजेपी को मिलेंगे। इसके अलावा वोट बैंक का आपको बता दें फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टीएमसी के यूसुफ पठान ताल ठोक रहे हैं। सीएए बंगाल में बीजेपी का चुनाव वादा रहा है। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक ने बंगाल में सीएए लागू करने की बात कही है। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए लागू होने का सबसे बड़ा फायदा बंगाल में मथुरा समुदाय को मिलेगा। मथुरा समुदाय के बारे में कहा जाता है कि मथुरा वोट जहां भी जाता है उसका पलड़ा भारी पड़ जाता है। बंगाल में लगभग 1 करोड़ 80 लाख मथुरा समुदाय के मतदाता है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में लगातार यात्राएं कर रहे हैं और संदेश खाली को लेकर जिस तरीके से हमलावर हैं, उससे यही लगता है कि बंगाल में इस बार यह मुद्दा बनने वाला है। स्थानीय बीजेपी नेता संदेश खाली को उसी तरीके से ले रहे हैं जिस तरीके से कभी टीएमसी ने सिंगूर और नंदीग्राम को आंदोलन बना दिया था। संदेश खाली पर आंदोलन तेज करने की अपनी रणनीति के तहत ही पार्टी ने द बिग रिवील द संदेश खाली शॉकर शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की थी। यह सभी जानते हैं कि नंदीग्राम में जबरन जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के सहारे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ हुआ था। नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंद्र अधिकारी कहते हैं, संदेश खाली की परिस्थिति नंदीग्राम जैसी है। नंदीग्राम में लोगों ने जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई की थी। आपको बताते चले, हिंदुओं में अनुसूचित जाति के राजवंशी, मथुरा और बाउरी जो राज्य की जनसंख्या के करीब 23% हैं, इस बार और बड़े पैमाने पर बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। 2019 में चाय श्रमिक और जंगल महल के आदिवासी ने भी बीजेपी को वोट दिया। उम्मीद है कि आपको बता दें, सीएए के तहत मथुरा और राजवंशियों को होने वाले फायदे का भावनात्मक असर दूसरी अनुसूचित जातियों पर पड़ेगा। बीजेपी के पक्ष में थोक के भाव में एससी वोट पड़ने की उम्मीद की जा रही है। अनंत महाराज को राज्यसभा भेजना, राजवंशी समुदाय के नेता और बीजेपी के वर्तमान लोकसभा एमपी निश्चित प्रमाणिक को मंत्री बनाना आदि से इस वर्ग में बीजेपी को लेकर अपनापन बढ़ा है।
तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।